गुड मॉर्निंग एवरीवन। रेपो रेट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे रिवर्स रेपो रेट की। जिस प्रकार हमारे पास अगर अधिक धन होता है, अधिक पैसा होता है, तो हम उसे बैंक के पास जमा कर देते हैं और हमारी जमा पर कमर्शियल बैंक हमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। ठीक उसी प्रकार यदि किसी कमर्शियल बैंक के पास अतिरिक्त पैसा है, मान लो 500 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा है जिसको वो किसी को भी लैंड नहीं कर रहा, तो क्या करता है, उसे आरबीआई के पास जमा कर देता है और आरबीआई फिर उसके बदले में कमर्शियल बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, जिसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का उल्टा। उल्टा किस तरीके से? मैकेनिज्म उल्टी है, क्योंकि रेपो रेट में तो कमर्शियल बैंक लोन ले रहा है, लेकिन यहाँ पर कमर्शियल बैंक अपना अतिरिक्त पैसा आरबीआई के पास जमा कर रहा है और रेपो रेट का जो रेंज है वो 4% टू 7% तक होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे इसे 4% कर दिया था, मतलब कि आरबीआई सस्ते लोन दे रही थी कमर्शियल बैंक को, ताकि लोग कमर्शियल बैंक लोगों को सस्ते लोन दे और इससे रोज़गार जनरेट हो, लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आए। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों को समझना काफ़ी आसान है। अगर आप कमर्शियल बैंक की मैकेनिज़्म समझेंगे, ऐसे ही आरबीआई की मैकेनिज़्म समझेंगे। कमर्शियल बैंक हम सभी लोगों के लिए है, कस्टमर के लिए, और इतने सारे कमर्शियल बैंक हैं तो उनके लिए वो ही काम आरबीआई करता है। आरबीआई को इसीलिए बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि बैंक अपनी रिक्वायरमेंट के लिए कहाँ जाएंगे, वो आरबीआई के पास जाते हैं। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के टूल रेपो रेट भी है और रिवर्स रेपो रेट भी है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज